हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है उसमें कैसे हम लोग लिमिट इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो लिमिट एनहेंसमेंट के लिए बहुत परेशानी आता है, क्योंकि गाइस आप लोग या मतलब मुझे भी जब पहली बार जब क्रेडिट कार्ड मिला था उसमें जो लिमिट जो है ना इतना कम मिलता है कि क्या ही बताया जाए। तो मुझे मिला था 15,000 का, ठीक है, 15,000 15,000, ठीक है ना। और मैक्सिमम लिमिट मिल जाता है मेरे हिसाब से। मैं अभी तक मैं देख चुका हूँ कि 50K के ऊपर लिमिट नहीं मिलता है, और जो मिनिमम जो है मुझे मिला था 15K का, ठीक है। तो इसका मतलब इतना कम लिमिट में तो कैसे होगा, है ना। तो इतना कम लिमिट तो एक महीने में तो बहुत ही आसानी से यूज़ हो जाता है ना। 15K चाहे 50K भी आसानी से यूज हो जाता है। तो कैसे हम लोग लिमिट इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, तो देखिए पहला बात जो है लिमिट इंक्रीजमेंट का जो आपको ऐसे ही तो नॉर्मल तो ऑफ़र तो मिल जाता है, लेकिन एक्सिस बैंक ऑफ़र नहीं प्रोवाइड करता है सेल्फ एम्प्लॉयड या जो कि जिसका बिज़नेस वगैरह है, इसको ये लोग लिमिट इंक्रीजमेंट का या एनहेंसमेंट का ऑफ़र नहीं प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और चलिए पहले बात कर लेते हैं सैलरी पर्सन के लिए क्या हो सकता है। जो भी सैलरी पर्सन है तो उनका जो पे स्लिप है, तो पे स्लिप से उनका बन जाता है क्रेडिट कार्ड। तो उसमें वो लोग देखता है कि ये सैलरी पर्सन है, तो इसके लिए इनको ऑफ़र देते रहते हैं। 2-3 महीना बाद इनको लिमिट एनहेंसमेंट का ऑफ़र मिलता रहता है सैलरी पर्सन को। अगर नहीं मिलता है तब भी वो लोग अपना पे स्लिप कस्टमर केयर के पास अगर भेजते हैं तो उनका जो लिमिट है वो एनहेंसमेंट हो जाता है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं जिसका सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो क्या कर सकता है। देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड के पास तो पहले तो बिज़नेस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए जो बिज़नेसमैन है तो उसके पास अगर ITR होगा तो वो अपना ITR अपने कस्टमर केयर सपोर्ट में भेज कर, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग लिमिट एनहेंसमेंट का आप जो वहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो आपका लिमिट एनहेंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। तो देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे कुछ भी ऑफ़र ये लोग नहीं देते हैं, ठीक है। आपको अगर आपके पास ITR नहीं है, पे स्लिप नहीं है, तो आपको कहाँ से मतलब लिमिट एनहेंसमेंट होगा, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग ये 2 ही ऑप्शन देते हैं लिमिट एनहेंसमेंट के लिए, एक तो पे स्लिप मांगते हैं और एक ITR मांगते हैं। तो हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इंतज़ार करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मतलब मेरे पास 2-3 कार्ड है, ठीक है, 2-3 कार्ड है। लेकिन अभी तक लगभग 2-3 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक भी कुछ भी लिमिट एनहेंसमेंट का ऑफ़र नहीं आया है। लेकिन मेरे पहचान में एक जो सैलरी पर्सन है तो उनको अभी तक मतलब 3-3 महीना बाद सिर्फ लिमिट एनहेंसमेंट का ऑप्शन मतलब ऑफ़र आ जाता है, आराम से आ जाता है। उनका पहले 50K का जो लिमिट मिला था, लेकिन उनको 3 महीना बाद आराम से 1 लाख का लिमिट मिल गया, फिर से 1.5 लाख हो गया, फिर से 2 लाख हो गया। ऐसे ही उनका बढ़ता जा रहा है एक्सिस बैंक में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ जिसके पास अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको वेट करने के अलावा और कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास पे स्लिप नहीं है, ITR नहीं है। और जो सैलरी पर्सन है तो अपना तो ऐसे ही तो ऑफ़र आ ही जाता है। अगर नहीं आता है तो आप अपना पे स्लिप देकर भी आप अपना लिमिट एनहेंसमेंट कर सकते हैं। और जो बिजनेसमैन है तो वो भी अपना ITR देकर लिमिट एनहेंसमेंट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो यही है आज का एक्सिस बैंक का जो लिमिट एनहेंसमेंट का जो मतलब प्रोसेस। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको तो कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ वेट ही करना है जो लिमिट एनहेंसमेंट का जो ऑफ़र कब तक आता है। लेकिन इसके अलावा और कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और कुछ भी अगर लिमिट एनहेंसमेंट के बारे में और कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।